बम, अब अमेरिका कर रहा है सितम। पहले बनाया दोस्त, अब ईरान पर कर रहा है चोट। क्या अमेरिका ने ही दिया था ईरान को हथियार? अमेरिका जो पहले मसीहा बनता है, ईरान को दोस्त बनाया और फिर अपने ही दोस्त की दास्तान खत्म करना चाहता है अमेरिका। ये इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर मजाक है, जिस परमाणु आग की लपटों को बुझाने के लिए आज अमेरिका अरबों डॉलर के बम बरसा रहा। उस आग की पहली चिंगारी खुद वॉशिंगटन ने सुलगाई थी। आप हैरान मत होइए, ये बातें सच्ची है, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं। तथ्य आपको बताऊंगी, लेकिन अमेरिका जो पहले दोस्त का एक चोला पहनता है, वो अब चोला उतार चुका है, अब बन चुका है दुश्मन। जी हाँ, जस्ट न्यूक्लियर वेपन से अमेरिका को इतनी परेशानी है, वो ताकत देने वाला अमेरिका। हैरान मत होइए, ये पूरी दास्तान आपको बताएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को करेंगे बेपर्दा। ये कहानी है एक पिट्ठू दोस्त के दुश्मन बनने की और एक ऐसी महाशक्ति की जो अपनी ही दी हुई तकनीक को अब आतंक करार देकर मासूमों का खून बहा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। इतिहास गवाह है कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन होते हैं, तो सिर्फ स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं और कतई नहीं। 1960 के दशक में जब अमेरिका ने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को न्यूक्लियर तकनीक सौंपी, तब उसे लगा था कि मिडिल ईस्ट में अपना एक अजय किला तैयार किया जा रहा। लेकिन 1979 की क्रांति ने तख्ता पलट कर दिया और तख्ता पलट हुआ। अमेरिका का वही न्यूक्लियर तोहफा उसके गले की फांस बन गया। आज विडंबना देखिए ना, जो देश खुद न्यूक्लियर बमों का सबसे बड़ा जखीरा रखता है और जिसने ईरान को इस रास्ते पर चलना सिखाया है, आज वही शांति दूत बन गया और शांति के नाम पर ईरान की दहलीज पर मिसाइलें बरसा रहा। ये मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका के युद्ध का नहीं है, बल्कि उस तकनीकी गद्दारी का है जिसने आज लाखों मासूमों की जान जोखिम में डाल दी। 1967 में अमेरिका ने ईरान को एटम्स फॉर पीस के तहत जो रिसर्च रिएक्टर दिया, वह आज ट्रंप के लिए टारगेट नंबर 1 बन चुका। खर्ग द्वीप पर हुए हालिया हमलों ने साबित कर दिया कि अमेरिका अब अपनी उस पुरानी गलती को मिटाने के लिए जद्दोजहद कर रहा और किसी हद को भी पार कर सकता और कर भी रहा है, चाहे इसके लिए उसे समंदर को खून से लाल ही क्यों ना करना पड़े। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को रूस को रोकने के लिए ईरान की जरूरत थी। तब के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने शाह सरकार को 5 मेगावाट का तेहरान रिसर्च रिएक्टर भेंट किया और यहीं से इस पटकथा की शुरुआत हुई। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं 1967 का वो काला समझौता। क्या दिया गया था? न केवल मशीनें बल्कि 93% तक समृद्ध यूरेनियम HEU भी दिया गया, जो सीधे तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम आता है। मकसद क्या था? मकसद समझिए, अमेरिका चाहता था कि ईरान उस क्षेत्र का थानेदार बने, सिपाही बने और उसके इशारों पर नाच नाचे। 1979 की क्रांति आई, दोस्त का विलेन बनने की ये कहानी बेहद दिलचस्प है। ये आम नहीं बल्कि खासम खास है। चलिए अमेरिका के उस चेहरे को भी अब उसके पर्दे को हटाते हैं, उस चेहरे से आपको रूबरू करवाते हैं। जब ईरान की जनता ने शाह की अमेरिका परस्त सरकार को फेंक डाला, सियासत से हटाया, तो अमेरिका के होश उड़ गए। अयातुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में नया ईरान अमेरिका के सामने बनकर सशक्त हुआ। तब अमेरिका के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी दी हुई तकनीक वापस ले ले, जो मुमकिन कतई नहीं था, या उस देश को दुनिया से अलग थलग कर दे। ये मुमकिन था और यही हो रहा। जब ईरान थानेदार नहीं बना तो अमेरिका ने उसे खतरनाक बताया, गद्दार बता दिया।
खौफनाक बताया। आज अमेरिका ईरान को आतंकवाद का गढ़ कहता है, लेकिन सच ये है कि ईरान उसी तकनीक को विकसित करता है जो अमेरिका ने उसे दिया था। ट्रंप प्रशासन ने अब इसे ग्लोबल खतरा बताकर खर्ग द्वीप और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में केवल सैन्य ठिकाने तबाह नहीं होते, ईरान की तेल अर्थव्यवस्था, खर्ग द्वीप बर्बाद होने से वहां के आम नागरिक, बच्चे, महिलाएं भूख और दवाइयों की कमी से परेशान हैं, मर रहे हैं। मानविक स्थिति है, यह आधुनिक नरसंहार है जिसे कूटनीति का नाम दिया गया, डिप्लोमेसी का नाम दिया गया और कहा गया कि हम तो शांति के देवदूत हैं। जिस अमेरिका ने ईरान के हाथों में न्यूक्लियर बम रखा था और कहा कि आप बनाइए, यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे गंदा चेहरा। एक तरफ मासूमों पर मिसाइलें, दूसरी तरफ लोकतंत्र की दुहाई। हकीकत यही है कि खर्ग द्वीप की लपटों में सिर्फ ईरान का तेल नहीं बल्कि अमेरिका की वो पुरानी दोस्ती भी जल रही जिसने इस जिन को पैदा किया था। हमला क्यों किया गया? अमेरिका की तरफ से ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो मिडिल ईस्ट में उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। खर्ग द्वीप का महत्व समझिए, यहां से ईरान का 90% कच्चा तेल निकलता है। अमेरिका ने इसे इसलिए निशाना बनाया ताकि ईरान कंगाल हो जाए और अपनी सेना और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फंड ना दे सके। सत्ता परिवर्तन, अमेरिका चाहता है कि शाह का बेटा जो फिलहाल अमेरिका में है फिर से ईरान की गद्दी पर बैठे और ईरान एक बार फिर अमेरिका का पिट्ठू बन जाए, पिछलग्गू बन जाए, यानी कि उसके ही इशारों पर नाचे गाए। यही इस हमले की मेन वजह है। ट्रंप ईरान पर बैकडोर से कंट्रोल चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति कभी भी कूटनीति बारीकियों पर निर्भर नहीं रही। ये वो ताकत की भाषा समझते हैं, समझाते हैं और वही बोलते भी हैं और करते भी हैं। ईरान के मामले में उनकी मंशा किसी से छिपी नहीं है। वे चाहते हैं कि ईरान एक बार फिर वही पिट्ठू देश बन जाए जो 1979 की क्रांति से पहले था। शाह के दौर में ईरान अमेरिका का सबसे वफादार सिपाही था, थानेदार था। ट्रंप उस गोल्डन एरा को वापस लाना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि मिडिल ईस्ट में शांति तभी मुमकिन है जब ईरान पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में हो। ट्रंप की ये सनक है, मिडिल ईस्ट की ये घटना में अमेरिका की मंजूरी हो। ईरान को वो एक ऐसे बफर जोन में बदलना चाहता है जो उनके इशारों पर नाचे गाए। वे चाहते हैं कि ईरान अपनी प्रॉक्सी आर्मी हिजबुल्लाह हुत को खत्म कर दे और पूरी तरह से अमेरिका की नीतियों का पालन करे। डोनाल्ड ट्रंप की मंशा ईरान को एक स्वतंत्र राष्ट्र से एक रिमोट कंट्रोल मुल्क बनाने की है, यानी कि उनके इशारों पर ऐसे टीवी रिमोट की तरह आधुनिक उपनिवेशवाद है जिसे कूटनीति का मुखौटा बना दिया गया। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में एक पत्ता भी उनके कहे बिना ना हिले। इसके लिए वे पूरी दुनिया की इकोनॉमी, लाखों मासूमों की जान पर दांव खेल रहे। ये युद्ध एक अहंकारी सुपर पावर की बादशाहत आप कहेंगे तो कतई गलत नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा टकराव आगे चलकर दुनिया के लिए संघर्षों में उन संघर्षों में गिना जाएगा जो एक नए उभरते वैश्विक सिस्टम यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर में किए जा रहे हैं, जहां दशकों से नजर आ रहे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का असर पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया हो, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लंबे समय तक युद्ध और कूटनीति एक तय ढांचे के अंदर चलते थे जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से बनाया था। भले ही कई बार इन नियमों को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया गया हो, बदला गया हो, लेकिन देश आमतौर पर अपनी कार्रवाई को उसी सिस्टम के अंदर सही ठहराने की कोशिश करते थे। लेकिन ट्रंप इससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। सैन्य कार्रवाई के साथ कानूनी दलीलें भी पेश की जाती थी, कूटनीतिक बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का गठन भी होता था। लेकिन मौजूदा युद्ध में इन बातों की भूमिका बहुत सीमित है या फिर आपको यूं देखने को मिले कि नजरअंदाज है। रणनीतिक फैसले अब ज्यादा तुरंत सैन्य, राजनीतिक या सुरक्षा जमा के आधार पर ही लिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून या वैश्विक सहमति के साथ लाया गया, देखा गया या फिर नहीं। तस्वीरें बेहद भयावह है। लेकिन अमेरिका, जिसका मात्र एक मकसद है कि वो ईरान पर काबू कर ले, ईरान को कंट्रोल करे, बैकडोर से उस पर शासन करे, उसका रिमोट डोनाल्ड ट्रंप के पॉकेट में हो। खैर, जिसने खुद ही उसे वो क्षमता दी न्यूक्लियर पावर की, वो अब उसे खतरनाक, गद्दार, आतंकवाद कह रहा। ये कहां तक जायज है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।